हेलो बैक बेंचर्स। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक की ओर, जो है बॉडी मूवमेंट। जो आज हम क्लास 6 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बॉडी मूवमेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बॉडी में हमारे कौन कौन से टाइप का मूवमेंट होता है, इसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, कि कौन कौन से तरह का बॉडी मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है लोकोमोशन। ठीक है, मूवमेंट आखिर हम किसको कहते हैं और मूवमेंट और लोकोमोशन के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ठीक है, इट इज द मूवमेंट ऑफ एंटायर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह जब पूरा पूरा बॉडी मूव करता है तो उसे हम क्या करते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब अपने जगह पे ही जब हमारा बॉडी मूव करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मूवमेंट। उसको कहा जाता है मूवमेंट। ठीक है, जब अपने बॉडी अपने जगह पे ही अपना बॉडी जो है वो मूव करता है, उसको मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, ऐसा मूवमेंट जिसमें बॉडी का शिफ्ट नहीं हो। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो बॉडी बिल्डर है वो अपने जगह पे खड़े होकर ही क्या कर रहा है? लिफ्ट कर रहा है, अपने जगह पे ही ये चीज उठा रहा है, फिर नीचे बैठ रहा है, बेंडिंग हो रहा है और लिफ्टिंग हो रहा है। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको मूवमेंट कहा जाएगा, इसको लोकोमोशन नहीं कहा जाएगा। अगर ये यहां से यहां बढ़ता, यहां पे बढ़ करके दूसरी जगह पे जाता, ये प्रैक्टिस करते हुए, तो इसको हम लोकोमोशन कह सकते थे। लेकिन क्योंकि ये लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, अपने जगह पे ही स्टैंड स्टिल है। स्टैंड स्टिल कहने का मतलब अपने जगह पे ही खड़ा है, इसलिए इसको मूवमेंट कहा जाएगा, इसको लोकोमोशन नहीं कहा जाएगा। तो लोकोमोशन का क्या मतलब होता है? जब हम एक ऑब्जेक्ट जो है अपने प्लेस से दूसरे जगह जाएगा, उसको लोकोमोशन कहेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज नहीं करता है तो उसको लोकोमोशन नहीं कहेंगे। चलिए, तो अब देखते हैं कि जैसे हम इसमें बॉडी मूवमेंट्स की बात करने वाले हैं, तो बॉडी मूवमेंट्स में हमारे बॉडी में एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जो कि है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, स्केलेटन का मतलब क्या होता है? अस्थि पंजर। इसका मतलब क्या होता है हमारा? अस्थि पंजर। अस्थि पंजर। ठीक है, स्केलेटन का मतलब होता है। तो स्केलेटन अस्थि पंजर सिस्टम के बारे में हम जानने वाले हैं। स्केलेटल सिस्टम में हम जानेंगे ज्वाइंट्स के बारे में, जो कि है अलग अलग टाइप्स के। 3 टाइप के ज्वाइंट होते हैं बेसिकली। एक होता है फिक्स ज्वाइंट, ठीक है, जैसे रिब्स में हो गया, या फिर स्टेर्नम का ज्वाइंट हो गया, या बोन्स हो गया, स्कल का, हमारे खोपड़ी में जो ये हड्डी है ये फिक्स है, ये तो मूव नहीं करता। हम ऐसे करें कुछ भी मूव नहीं करेगा। अच्छा, कुछ ज्वाइंट्स ऐसे होते हैं जो मूवेबल होते हैं, मतलब मूव करते हैं। जैसे देखो, जैसे हाथ। ठीक है, तो इसी मूवेबल ज्वाइंट्स की वजह से क्या होता है? हम लोग लोकोमोशन कर पाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो पार्शियली मूवेबल, मतलब थोड़े से मूव करेंगे, बाकी अपने जगह पे क्या होंगे? फिक्स होंगे। ठीक है, तो कुछ पार्शियली होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं और कुछ कंप्लीटली मूवेबल होते हैं। अब ये मूवेबल को ना 4 टाइप में बांटा गया है। 4 ज्वाइंट्स जो होते हैं वो मूवेबल ज्वाइंट्स कहलाते हैं। उन चारों ज्वाइंट्स के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, कौन कौन से ज्वाइंट्स हैं। तो पहला है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है, दूसरा है हिंज ज्वाइंट, तीसरा है पिवोट ज्वाइंट, और चौथा ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ठीक है, तो इन सारे ज्वाइंट्स के बारे में आगे हम डिटेल्ड में देखने वाले हैं कि ये कैसे ज्वाइंट होते हैं, कहां पे प्रेजेंट होते हैं। इन सारी चीजों को हम डिटेल में आज देखेंगे, डिटेल में इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट। तो ज्वाइंट्स के बारे में अब देख लेते हैं कि ज्वाइंट्स किसको कहते हैं। ज्वाइंट्स जो होता है वो जनरली 2 बोन्स के बीच में होता है। कहां पे होता है? द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स ज्वाइन, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा हड्डियां एक दूसरे को ज्वाइन करेंगी, वहां पे क्या होता है? ज्वाइंट होता है। ठीक है, जैसे वायर्स में भी क्या होता है? 2 वायर को कट कर दिया जाता है, एक ये वायर है, एक ये वायर है, अब दोनों को क्या करना है? ज्वाइन करना। तो यहाँ पे क्या होगा? ज्वाइंट होगा। ठीक है, इसी तरीके से हड्डियों में भी होता है कि एक हड्डी ये है, दूसरा हड्डी ये है, अब दोनों को ज्वाइन करना है, तो बीच में क्या प्रेजेंट होता है? ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, एंड ऑफ द बोन फॉर्मिंग अ ज्वाइंट इज लाइंड विद अ लेयर ऑफ टफ एंड इलास्टिक टिश्यू। एक टिश्यू होता है जिस टिश्यू का नाम क्या है? कार्टिलेज है। ठीक है, वो कार्टिलेज क्या करता है? मूवमेंट को सॉफ्ट बनाता है। जैसे मैं ये बार बार इस तरीके से मूवमेंट कर रहा हूं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हड्डी यहाँ पे है,
दूसरा हड्डी जो है यहाँ पे इस वाले रीजन में, और तीसरा वाला यहाँ पे है। तो 1, 2 और 3 ज्वाइंट है यहाँ पे। अब हर एक ज्वाइंट के पास क्या होगा, एक सॉफ्ट बोन प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज जिसको कहते हैं, जो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है। तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, वियर एंड टियर कम होगा। नहीं तो ऐसा पता चलता है कि बार बार मोड़ने से ये घिस करके हड्डी टूट जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये नहीं टूटता है। ठीक है, यही कार्टिलेज हमारे कानों में प्रेजेंट होता है। देखिए ये बोन की तरह है, अपने शेप को रिगेन कर लेता है, लेकिन ये क्या हो जाता है, दब भी जाता है। जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से दब जाएगा, और जैसे ही हम छोड़ेंगे तो वापस से अपने शेप में आ जाता है। इसी को कार्टिलेज कहते हैं, और यही कार्टिलेज बोन्स के ज्वाइंट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अपर पार्ट ऑफ द ईयर और फ्रंट नोज, ठीक है, सामने वाले नाक के पास ये प्रेजेंट होता है, नाक में भी ये होता है। यहाँ पे देखिए नाक इस तरीके से मुड़ जा रहा है। ठीक है, तो 3 तरह के ज्वाइंट्स होते हैं, एक होता है इमूवेबल, एक होता है फिक्स वाला, और एक होता है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। एक बिल्कुल ही मूव नहीं करेगा, एक थोड़ा सा मूव करेगा, और एक जो है मतलब इमूवेबल को ही फिक्स कहा जाता है, थोड़ा सा मूव करेगा, और एक फ्रीली मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको मूव करने में। ठीक है, तो ये 3 तरह के ज्वाइंट्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ज्वाइंट्स एंड ज्वाइंट्स के टाइप्स देख सकते हैं आप यहाँ पे। ज्वाइंट्स कौन कौन से, मूवेबल ज्वाइंट्स, इमूवेबल ज्वाइंट्स। मूवेबल ज्वाइंट्स के 4 टाइप, हिंज ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और इमूवेबल के फिक्स ज्वाइंट। फिक्स ज्वाइंट कहाँ कहाँ पे है वो सारी चीजें अभी देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले ज्वाइंट से स्टार्ट करते हैं। अभी हमने टाइप ऑफ ज्वाइंट देखा ना, हिंज ज्वाइंट। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि हिंज ज्वाइंट होता कहाँ पे है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और उसका वहां पे फंक्शन कैसे होता है, मतलब क्या काम करता है, क्या वो ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करवाता है कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करवाता है, क्या करता है। तो जब हिंज ज्वाइंट की बात आती है तो हिंज ज्वाइंट जो है, हिंज ज्वाइंट इज अ बोन ज्वाइंट इन विच आर्टिकुलर सरफेस आर मोल्डेड टू ईच अदर इन सच अ मैनर एज टू परफॉर्म मोशन ओनली इन वन प्लेन। ठीक है, इसमें क्या करवाना है, मूवमेंट जो होता है सिर्फ एक प्लेन में होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट है। हिंज का मतलब क्या होता है, हिंज आपने कहाँ पे देखा है, हिंज आपने देखा है ये जो दरवाजे में जो ये लगा हुआ होता है, इसको भी क्या कहते हैं, इसको हिंज कहते हैं। ठीक है, अब हिंज कहते हैं तो आपके घरों में भी ये दरवाजा लगा होगा। ठीक है, अब इस हिंज के कारण आपका जो घर का दरवाजा है यहाँ पे लगा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे आदमी टाइट कर रहा है, तो यहाँ पे जो लगा हुआ है इसके कारण क्या होता है कि घर का दरवाजा सिर्फ वन डायरेक्शन में खुलता है। ठीक है, वन डायरेक्शन में खुलता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हिंज कहा जाता है। अब यहीं से देख करके, इसी को देख करके इस वाले ज्वाइंट का नाम हिंज ज्वाइंट रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये एल्बो में प्रेजेंट है। अब हमारा हाथ जो है सिर्फ वन डायरेक्शन में खुल रहा है, इस तरीके से वन डायरेक्शन में खुल रहा है। अब ये इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, यहां तक आया, यहां तक आया, अब ये इससे नीचे नहीं जाएगा, एक डायरेक्शन में खुल रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हिंज कहा जाता है। जिस तरह के गेट में क्या होता है, हिंज लगा होता है, और गेट एक तरफ ही खुलता है, या तो अंदर की तरफ नहीं तो बाहर की तरफ। तो इस ज्वाइंट को भी क्या कहा जाता है, हिंज ज्वाइंट कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे नी में प्रेजेंट, घुटनों में भी प्रेजेंट रहता है, घुटनों के अलावा एंकल ज्वाइंट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और थोड़ा सा मतलब कम रोटेशन होता है या साइडवेज मूवमेंट होता है कुछ पोजीशन में लिम्स के, तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में हेल्प करता है। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो उसमें ये क्या करता है, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। हमारे पैर के घुटनों में भी ये होता है, तो घुटनों में क्या होता है, उसके कारण पैर जो है वो पीछे की तरफ तो मुड़ पाता है लेकिन आगे की तरफ नहीं मुड़ता है। तो होप कि इतना क्लियर होगा। चेक कर लेते हैं बीच बीच में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो हिंज ज्वाइंट का यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं किस तरीके से हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको एक पैर का हड्डी दिखाया गया है। ठीक है, इन हड्डियों के बीच में ये ज्वाइंट्स जो है ये हिंज ज्वाइंट है। हिंज ज्वाइंट यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे भी ये देख सकते हैं ये लेग है, लेग में यहाँ पे ये नी है, घुटना है, और घुटने में यहाँ पे हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट है, जिस ज्वाइंट की वजह से क्या होगा, वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करेगा। देखो यहाँ से पूरा सरफेस जो है ये फिल है। ठीक है, यहाँ से सरफेस इस तरीके से फिल है और ये इस तरीके से हड्डी है। अब ये क्या होगा, सिर्फ ये पीछे की तरफ मुड़ेगा, पीछे की तरफ मुड़ेगा, आगे की तरफ कोई मूवमेंट नहीं होगा, आगे की तरफ नहीं मुड़ेगा। इसीलिए हमारा मूवमेंट कहाँ जाता है, आगे की तरफ हो पाता है। पैर जो है वो
पीछे की तरफ मुड़ता है लेकिन आगे की तरफ नहीं मुड़ पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे एंकल यहाँ पे या एल्बो में भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जूम करके कितने अच्छे से दिखाया है कि यहाँ पे भी प्रेजेंट है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये जो है ये ऊपर की तरफ इस तरीके से मूवमेंट दिखा पाएगा, नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं होता है। चलिए बात करते हैं आप बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की, कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहां कहां पे प्रेजेंट होता है। तो बॉल एंड सॉकेट, इसके भी नाम से हमें पकड़ना है कि एक कैसा होगा, बॉल होगा और एक होगा सॉकेट। सॉकेट क्या होता है, जिसमें प्लग लगाया जाता है। ठीक है, और बॉल कैसा होता है, गोल शेप का होता है। ठीक, तो मान लेते हैं कि गोल शेप का कोई प्लग है जिसको हमको क्या करना है, फिक्स करना है इस तरीके से, तो इसको क्या कहेंगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहेंगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अच्छा, ये ज्वाइंट अब प्रेजेंट कहां पे होता है, तो ये यहां पे होता है। ठीक है, हमारे शोल्डर्स में यहाँ पे हमारे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट प्रेजेंट है। ठीक है, स्पिंडल शेप्ड होता है सरफेस, एक राउंड बोन होता है जो कि कप लाइक डिप्रेशन में फिक्स हो जाता है, कप लाइक डिप्रेशन में ऐड हो जाता है। ठीक है, ये प्रेजेंट कहां कहां पे होगा, तो हिप में होगा। ठीक है, जहां पे राउंडेड हेड ऑफ द फ्यूमर बॉल रेस्ट इनटू द कप शेप लाइक एसिटाबुलम सॉकेट। ठीक है, हिप्स में प्रेजेंट रहता है, पैल्विक में रहता है, उसके बाद शोल्डर्स में रहता है, उसके बाद से हेड ऑफ ह्यूमरस बॉल, इन सब में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, शोल्डर्स में स्पेशली, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं शोल्डर का एग्जांपल लिया हुआ है कि ये जो है शोल्डर है, शोल्डर में यहाँ पे ये कप शेप्ड है, सी शेप्ड है, देखिए यहां से ये सी शेप्ड है, और इस सी शेप्ड में एक राउंड बॉल इस तरीके से जो है, ठीक है, गोल बॉल इस तरीके से इस कप शेप्ड में फिक्स है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये हड्डी है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ये हड्डी आपको मैं कलर करके दिखा रहा हूँ, ये वाला हड्डी इसके अंदर फिक्स हो रखा है, ज्वाइंट हो रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इस वाले डायग्राम में, ये कप शेप्ड हॉलो है डिप्रेशन। ठीक है, और इस हॉलो डिप्रेशन में ये सर्कुलर शेप्ड जो बोन है ये इसके अंदर फिक्स रहता है। अच्छा, इस फिक्स के कारण क्या होता है, इसका मूवमेंट जो होता है वो 360 डिग्री होता है, मतलब पूरा घूमता है। जैसे आप बॉलर्स को देखा होगा ना, बॉल करते हुए तो एकदम आर्म को वो पूरा घुमाते हैं, उसी तरीके से हम भी अपने आर्म्स को 360 डिग्री घुमा सकते हैं। आप देख रहे हो 360 डिग्री घूम रहा है ना, तो इस तरीके से हम अपने आर्म्स को इस बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की वजह से 360 डिग्री घुमा सकते हैं। तो पिवट ज्वाइंट जो प्रेजेंट होता है वो जनरली होता है जहां पे रोटेशन जो है वो चारों दिशा में होता है। ठीक है, ये इनेबल करता है हमें अपने हेड को चारों दिशा में, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे अप डाउन लेफ्ट राइट चारों दिशा में घुमाने में हेल्प करता है। जैसे देखिए ये लेफ्ट राइट ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ये चारों डायरेक्शन में हम इस तरीके से घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट प्रेजेंट है, ठीक है, दिस ज्वाइंट इज नोन एज पिवट ज्वाइंट, मतलब हमारे नेक रीजन में जो ज्वाइंट प्रेजेंट है, ज्वाइंट को क्या कहा जाएगा, पिवट ज्वाइंट कहा जाएगा। ठीक है, ये ज्वाइंट हमारे नेक में प्रेजेंट होता है, गले में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक में प्रेजेंट होता है, और चारों दिशा में इसका रोटेट करने में, मूवमेंट करने में, आउटवर्ड इनवर्ड हर तरफ मूवमेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट ये लास्ट ज्वाइंट है, फोर्थ ज्वाइंट है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या करता है, अ प्लेन ज्वाइंट, एकदम प्लेन ज्वाइंट होता है। ठीक है, is a synovial joint which is under psychological condition allows only gliding movement। मतलब क्या है कि हम फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं, ग्लाइड कर सकते हैं। देखिए जितना तेजी से चाहे उतना तेजी से हम क्या कर सकते हैं, इसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट कर रहा है जैसे इस तरीके से। ठीक है, तो द अपोज सरफेस ऑफ द बोन आर फ्लैट। ठीक है, सरफेस जो होता है एकदम फ्लैट होता है ऑलमोस्ट, विद द मूवमेंट लिमिटेड बाय द टाइट जॉइंट कैप्सूल, मतलब कि ये मूवमेंट लिमिटेड है। अब देखिए इतने से पीछे नहीं जा पाएगा। ठीक है, टाइट जब हम करेंगे तो इतने से पीछे नहीं जा पाएगा, लेकिन फास्टली मूवमेंट करता है। ठीक है, ये हमारे रिस्ट और एंकल में पाए जाते हैं, हमारा जो रिस्ट है, ठीक है, और एंकल जो है उसमें पाया जाता है। अब फिक्स ज्वाइंट की बात कर लेते हैं। तो फिक्स ज्वाइंट नाम से ही पता चल रहा है कि इसका क्या होगा, कोई फंक्शन स्पेशली नहीं होगा, ये क्या करेगा, एकदम फिक्स रहेगा, अपने जगह पे ही रहेगा। जैसे इस आदमी के खोपड़ी में जितनी हड्डियां होंगी, वो हड्डियां एक जगह से दूसरी जगह मूव तो नहीं करेंगी। ठीक है, तो मूव नहीं करेंगी तो क्या करेंगी, वो एक जगह फिक्स रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी हड्डियां जो है वो अपने जगह पर फिक्स रहेंगी, और इन्हीं सारी हड्डियों को क्या कहा जाता है, फिक्स ज्वाइंट कहा जाता है। ठीक है,
Some joints between bone in our head are different from those we have discussed as it doesn't move. ठीक है, तो fixed bones are only found in upper jaws and skull of the teeth. ठीक है, ऊपर वाले जबड़े में, और जो हमारा teeth का जो मतलब स्कल एंड आवर टीथ, मतलब दांत वाला जो पोर्शन है, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब माउथ वाले पूरे रीजन में, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है और ये एकदम फिक्स होता है, इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है। ठीक, तो ये फिक्स्ड ज्वाइंट होता है। अच्छा, एक नेक्स्ट है पिवट ज्वाइंट। पिवट ज्वाइंट का यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे हमारे नेक रीजन में, तो वो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू इलेबोरेट कर दिया। पिवट ज्वाइंट के बारे में मैंने आपको पहले बता भी दिया है कि हमारे नेक में होता है, और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, आउटवर्ड, इनवर्ड या फिर चारों डायरेक्शन में अपने नेक को मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम समझेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को।